नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम दो टूक। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अनीस मंसूरी साहब, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीस भाई आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। बताइए, अभी आप पहले राउंड से घूम के आ रहे हैं, पहले राउंड के चुनाव के क्षेत्र में से क्या आपको अनुमान लग रहा है? देखिए, मैं आपके पब्लिक आंदोलन समाचार पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले चरण का हो रहा है। मैं पिछले 10-12 दिन से वहां पर तकरीबन 11 जिलों के 58 विधानसभा में एक आध दो सीट छूटी होंगी, नहीं सभी सीटों में मैंने दौरा किया। और दौरा करने के बाद मैंने ये पाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटों का, मुस्लिमों का, गुजरों का ये जो जोड़ है और जो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। आपका ये कहना है कि इस बार चुनाव में भाईचारा का जो नारा लगा है गठबंधन की ओर से वो कामयाब है, वो जो है सांप्रदायिक राजनीति पे भारी पड़ गया। और इसके अलावा अभी जो वर्तमान ये विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और क्या मुद्दे आपको जनता के बीच में नजर आ रहे हैं? देखिए, मेन मुद्दा विकास का है। नहीं, विकास तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हमने जो है डबल इंजन की सरकार से पूरे प्रदेश का विकास किया। नहीं, वो कह रहे हैं ना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जो विकास हुआ तो जनता बोलेगी ना कि तुमने क्या किया, जवाब तो जनता मांगेगी। आज वहाँ की जनता उनसे जवाब मांगती है। पिछले 5 सालों का हिसाब किताब हमें दीजिए। हमें 5 साल का हिसाब किताब चाहिए। तो आज ये वो 5 साल का हिसाब किताब देने में असमर्थ हैं, इसलिए वो इस तरह बातें अनर्गल बयानबाजी करना, जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान, बुलडोजर। जिन्ना की शुरुआत तो आपके पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की थी। उन्होंने ही बयान दिया था जिन्ना के मामले में। इसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने उस वक्त जो देश की आजादी लड़ी गई थी, तब तो बंटवारा था नहीं, तो उस वक्त बात करें, उस वक्त लड़ाई में सारे लोग थे, शामिल थे। तो कोई वो जिन्ना की यहाँ मूर्ति लगाने नहीं जा रहे हैं, जिन्ना तारीफ कर रहे हैं। भाजपा के लोग ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहते हैं, खासकर मुसलमान, जबकि जितनी भी सरकार की योजनाएं चली उनमें सबसे ज्यादा फायदा जो है अल्पसंख्यक वर्ग को हुआ। कोई भी योजनाएं नहीं रोकी गई, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे और दूसरी योजनाएं हो। फिर ऐसा मुस्लिम समुदाय में क्या है कि भारतीय जनता के प्रति उनकी बेरुखी रहती है, नाराजगी, हम कह सकते हैं नाराजगी रहती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप पूछिए। योगी आदित्यनाथ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी और खुलेआम अल्पसंख्यकों का कम से कम 300 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी इनकाउंटर किए गए। हजारों लोग फर्जी मुकदमे में फंसा करके एक ही समुदाय के लोगों को जेल भेजने का काम किया। और उसके बाद दूसरे नंबर ब्राह्मणों का शोषण किया। तो क्या इनको उत्तर प्रदेश के अंदर ये दो कौमें मिली जिनका शोषण किया? तो आज अल्पसंख्यकों के साथ जो आपने व्यवहार किया, ये तो आपको खुद जवाब देना है कि हमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया, ये मजबूर होकर के हमारे खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के खिलाफ काम करती रही है। ये जग जाहिर है, कोई छुपा नहीं है। इनके बयानबाजी हमेशा, आपने मुसलमानों को आपने कबूतर बना दिया है। जब चाहो उनको काट दो, उनको काट के फेंक दो। आपके बयानबाजी इस तरीके से, जब चुनाव आता है तो आप जाति धर्म की भी बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हाँ, इसी प्रदेश के अंदर तमाम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी पे स्पेशली वो आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी में अपराधियों, माफियाओं का बोलबाला रहता है। इनकी सरकार आ जाएगी तो फिर से माफिया राज करने लगेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अपराधी इस प्रदेश से बाहर चले गए तो अभी हापुड़ में ओवैसी के साथ क्या हुआ? वो बदमाश छुपे थे क्या? वो कौन लोग बदमाश थे? वो तो यही समाज के लोग थे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा जिक्र आपने किया, ओवैसी साहब जिस तरीके से पहले बिहार में गए,
फिर बंगाल में गए, अब यूपी में घूम रहे हैं और मुस्लिमों की जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं और जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण देते हैं, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में यूपी में उनका कुछ चलेगा, कुछ मिलेगा वोट उनको? बिहार की तरह क्योंकि ये देखिए पॉलिटिकल हल्के में ये देखा गया कि कहीं न कहीं सिंपैथी वोट लेने की जो है ये कोशिश रही होगी। जब इन्होंने अपनी चाल चली और मुस्लिमों का रुझान अपनी तरफ बनाने का प्रयास किया, मुसलमान इस बार उत्तर प्रदेश का बहुत दिमाग से और बहुत हिकमत अमली से काम ले रहा है। वो अपने वोट का बिखराव नहीं करना चाहता। तो वैसी जी ने बहुत तिकड़म किए, बहुत जज्बाती भाषण किए, मुसलमानों पर बड़ी हमदर्दी दिखाई, लेकिन यहाँ के मुसलमानों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उनके भाषण का मुसलमानों पे असर हो। जब असर होते नहीं दिखा तो उन्होंने एक आखिरी सत्र चला, ये जो हापुड़ में भी, मैं हापुड़ में 4 दिन पहले था, ये गोली कांड और गोली चलाने वाले पौधा में गोली मार रहे हैं, शीशा नहीं मार रहे हैं, ये सब सारी चीजें इसको भी जनता पूरी तरह समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो बी टीम का मिला जुला एक हथकंडा ये भी असफल रहा। 17 और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि मुस्लिम महिलाओं ने भी उनको मतदान किया है, खासकर 3 तलाक के मुद्दे पे जो ये बिल लेके आए थे। क्या इस बार भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं में से कुछ परसेंट वोट जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये गलत आंकड़े पेश करती है और गलत बात करके हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर न किसी मुस्लिम महिला का भला हुआ है और न तलाक के मुद्दे में किसी को न्याय मिला है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये सरकार की एक साजिश थी कि मियाँ बीवी झगड़े में सख्त कानून बना दो ताकि उनका शौहर जेल में चला जाए और ये मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ा न सके और घर के नौकर बर्तन और झाड़ू पोछा का काम करे और मुस्लिम समाज विकास से दूर हो जाए। इनकी चाल थी। आप पसमानदा मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उनको एक संगठन भी आपने खड़ा किया, देश का सबसे बड़ा संगठन है। पसमानदा मुसलमानों की क्या इश्यूज हैं जो पॉलिटिकल हल्के में आपको ये लगता है एज ए पसमानदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि वो अभी तक सुनवाई नहीं हो पाए? देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, देखिए यहाँ इस देश का मुसलमान, इस प्रदेश का मुसलमान वो ये चाहता है कि हम इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने बराबर हिस्सेदारी निभाई। जब देश की आज़ादी की लड़ाई थी तो हमारे हजारों उलमाए कराम ने कुर्बानी दी, देश के लिए शहादत दी, कोई शक नहीं। हाँ, तो अब ये देश पे हमारा पूरा हक है, हमारा देश है, हक की बात नहीं, मेरा देश है। अब इसी मेरे घर से मुझे कोई बाहरी करे और बेघर करने की कोशिश करे तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये हमारा भारत देश है, हमने इसके लिए कुर्बानी दी और आज हमारे घर के अंदर हमें 2 दर्जे का यहाँ पर बाशिंदा साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की शरारत है। और मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल ये था कि पसमानदा मुसलमानों की जो राजनीति है, जो आप कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से हिंदुओं में अगड़ा पिछड़ा हो गया है, उस प्रकार से मुसलमानों को भी जो भी उनकी योजनाएं हैं उनके हितों के लिए, उसमें जो उनके अगड़ा वर्ग है मुसलमानों का, वो ज्यादा लाभ पा लेता है बजाय इसके कि जो पिछड़े मुसलमान जिनको आप पसमानदा कहते हैं। देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज अपने आबादी के हिसाब से आगेदारी की बात तो कर ही रहा है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी जो आबादी 85% पिछड़े मुसलमानों की है और उनको उनके आबादी के अनुरूप शासन, सत्ता, संगठन, पार्टी जहाँ पर भी हो उनको पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये सियासी दल कहीं न कहीं पसमानदा तबके के लोगों को अभी तक तो कोई भागीदारी देते ही नहीं थे। लेकिन जब से हमने पसमानदा मुस्लिम समाज का एक आंदोलन खड़ा किया और ये मांग होने लगी, डिमांड होने लगी, तो कहीं न कहीं अब वो सभी दल के लोग पिछड़े मुसलमानों को भी अपने जगह संगठन में, सरकार में, टिकट वितरण में हर जगह भागीदारी देने लगे हैं। इसकी शुरुआत हो गई है और इससे पहले आवाज उठी ही नहीं तो उन लोगों ने सोचा सारे मुसलमान एक जैसे हैं। अब जब ओबीसी के मुसलमान अब वो अपनी भागीदारी चाहते हैं आबादी के हिसाब से, तो सियासी हल्के में भी इस बात की समझ आ गई कि हाँ इनकी भी ख्वाहिश है कि हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने देना शुरू कर दिया है। ये हमारी पसमानदा समाजवादी पार्टी ने इस बार अपने चुनाव मैनिफेस्टो में कहीं पसमानदा को शामिल किया है, उनके लिए कोई वादे किए? बहुत सारे टिकट है। पसमानदा मुस्लिम समाज के
टिकट उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुरैशी बिरादरी का किया, अंसारी बिरादरी का किया, अलवी बिरादरी का किया और गाढ़ा बिरादरी किया। इस तरीके से उन्होंने सैफी बिरादरी किया। तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो टिकट का वितरण अब तक हुआ है उसमें 50% ज्यादा लगभग ओबीसी के ही लोग हैं। अभी जो अन्य 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं, अब क्या लगता है कि क्या आपके इस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, जिन्ना पसमानदा, इन सब मुद्दों के अलावा भी क्या कुछ मुद्दे हैं, खासकर मैं जिस ओर इशारा करना चाहता हूँ, महंगाई क्या इस बार मुद्दा आपको दिख रहा है कि खाली हिंदू मुसलमान ही दिख रहा है? नहीं, ये जो आज देखिए ये हिंदू मुसलमान से तो हमारे समाज के लोग इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। वो ध्रुवीकरण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन आज का जो ये चुनाव 2022 का है, ये चुनाव सब चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चुनाव महंगाई के मुद्दे पे हो रहा है, ये चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पे हो रहा है, ये चुनाव सरकारी नौकरियों में नौजवान नहीं जा पाए उस मुद्दे पे हो रहा है, ये किसानों के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। तो ये जो चुनाव है आज की जनता उत्तर प्रदेश की सिर्फ योगी सरकार से हिसाब मांगती है कि आपने हमें नौकरी में नहीं भेजा, नौकरी वैकेंसी निकाला नहीं आपने, और वैकेंसी निकाला भी तो आपने कहीं ना कहीं गोलमाल करके, आपकी नीयत साफ नहीं थी, कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं सरकारी गड़बड़ियां हो गई, वैकेंसी रद्द कर दी। आज भी प्रदेश के अंदर 9 लाख पद खाली है, जो आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूं, 9 लाख भर्तियां बाकी हैं। और इन सरकारों ने क्यों नहीं किया? इससे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भर्ती को गोलमोल करके खत्म कर दिया, सरकार चली गई और अब कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे। अरे आपको 5 साल का मौका था, आपको 5 साल में भरना चाहिए था, बेरोजगारी दूर हो जाती, नौजवान खुश हो जाते, मायूस ना होते। 9 लाख भर्ती इसलिए रोकी गई प्रदेश के अंदर कि अगर हमने भर्तियां पूरी कर दी तो चूंकि ये सरकार अब प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, सारे भारत के उपक्रम ये बेचने जा रही है, पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रही है। जब वो उनको देने की नियत है, इसलिए ये भर्ती करने से कतराते रहे कि 9 लाख लोग भर्ती हो जाएंगे तो एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा और व्यापारियों को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हमने इतने ज्यादा विकास के कार्य किए और समाज के हर तबके के लिए कार्य किया कि इस बार फिर हम 300+ सीटें पाने जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कह रही कि हम 400 सीटें पाएंगे। तो किस दूसरों को भी कुछ सीटें देंगे आप? देखिए, सीट तो 400+ का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की जनादेश है इस बार का चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है, गुस्सा है, सब लोग नाराज बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और विकल्प के रूप में माननीय अखिलेश यादव को चुना है। तो इसलिए हम लोग भी बहुत उत्साहित है क्योंकि जनता का समर्थन चुनाव में जा रहे मिल रहा है, हर वर्ग का मिल रहा है। हिंदू मुसलमान हो ही नहीं रहा चुनाव में, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये फेल हो गए। अब वो मुद्दा उनका वो धूमिल हो गया है। कितनी सीटें दे रहे हैं आप अपने आंकड़ों के मुताबिक? मुझे लगता है कि हम 350+ रहेंगे। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे अनीस मंसूरी साहब, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता। इनका मानना है कि इस बार हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान, जिन्ना, ये सब फैक्टर महंगाई के आगे गौड़ है, और आने वाले चुनाव में महंगाई बढ़ाने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक अंडर करंट चल रहा है। तो आने वाले समय में चुनाव में कहीं न कहीं इनका ये मानना है कि इसका पूरा प्रभाव